बाछाभाटा में कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक में आज केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून के लिए बनाया जाए 3 काले बिल को वापस लेने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नवागढ़ ब्लॉक के केरा रोड जांजगीर मार्ग नवागढ़ कोटिया रास्ता में आयोजित नवागढ़ ब्लॉक के कमर अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित होकर अपनी अपनी बात रखी। केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया। इसमें जिले और प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वहीं नवागढ़ के नगर अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी व नवागढ़ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए नवागढ़ पुलिस भी सक्रिय रही। सर बताएंगे आज के आंदोलन। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र को चंद उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने की नीयत से जो 3 काले कानून उन्होंने लाया है, उसके विरोध में हिंदुस्तान के सभी राज्यों के किसान संगठन उस कानून के खिलाफ हैं और सबकी मांग है कि उस काले कानून को रद्द किया जाए। पिछले 75 दिनों से दिल्ली में बैठे किसानों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार वार्तालाप करना तो दूर, केवल छद्म दिखावे के लिए वार्तालाप का स्वांग रच रही है और असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन किसान संगठनों को आतंकवादी, अलगाववादी जैसे षड्यंत्रकारी के रूप में निरूपित कर रही है। इससे खिन्न होकर के और हिंदुस्तान के किसानों के हित में काम करते आ रही कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस, प्रत्येक जिला कांग्रेस, प्रत्येक बूथ, सेक्टर, जोन में किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाए और किसानों को समर्थन दिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार और काले कानून को निरस्त कर सके। आदरणीय साथियों, आप लोगों को पता है कि केवल कृषि सेक्टर ही ऐसा बच गया था जहां पर उद्योगपतियों को उन्होंने सीधे तौर पे कोई एंट्री नहीं दे पा रहे थे। कृषि संबंधी जो कानून है और राज्य सरकार का विषय है, बावजूद इसके केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने संघात्मक शासन प्रणाली को धत्ता बताते हुए संविधान से परे जा करके राज्य के विषय के लिए उन्होंने खुद कानून बनाया और कानून बना करके उन्होंने सभी राज्यों को बाध्य करने के नियत से काले कानून बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस कृषि संबंधी कानून में संशोधन प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल महोदय के समक्ष पेश किए हैं ताकि इस काले कानून से छत्तीसगढ़ के किसानों को मुक्ति मिल सके। लेकिन आज 1.5 महीने के बाद भी महामहिम राज्यपाल की ओर से उस संशोधन प्रस्ताव में अभी तक दस्तखत नहीं हुआ है। चूँकि जो 3 काले कानून हैं उससे केवल कृषि व्यवस्था ही चौपट नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़ा छल होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ध्वस्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बना है, अति आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके चलते बड़े उद्योगपतियों को असीमित मात्रा में भंडारण करने की छूट दी गई है इस काले कानून से। उस अवैध मात्रा में, असीमित मात्रा में भंडारण से पूरे हिंदुस्तान में वो उद्योगपति एक कार्टेल बना करके जब चाहें कृत्रिम संकट पैदा कर देंगे और हिंदुस्तान की जनता त्राहि त्राहि मचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मंशा है। इस मंशा को भांप करके आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने निर्देश दिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन किसानों के समर्थन में आंदोलन करे। जहां तक प्रश्न है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के हित में जो हम लोगों ने कहा था वो करने की नीयत से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी करने का जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किए थे, उसके परिपालन में आज छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर लिए हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में 21 लाख किसान पंजीकृत थे, 21 लाख किसानों में से 20,53,000 किसानों के धान हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन खरीद लिए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने बताने की कोशिश किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कहती है और करती है। चूँकि अभी जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के समक्ष ये सैद्धांतिक सहमति दिया था कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी सेंट्रल पूल में करेंगे, लेकिन केंद्र की बैठी मोदी की सरकार जो है वो इसमें भी किंतु परंतु करके केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में खरीद रही है, जिसके चलते यदि हम लोगों ने जो सैद्धांतिक सहमति के हिसाब से धान खरीदी किया था, यदि उसका पालन नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ की सरकार को लगभग 2500 करोड़ का नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो सरकार है वो कृषि संबंधी किसानों के संबंधित किसानों के हित में कोई निर्णय न ले सके, इसलिए षड्यंत्र करके 60 लाख मीट्रिक टन चावल के बजाय केवल 24 लाख
मीट्रिक टन चावल खरीद रही है। इसका हम निंदा करते हैं। और आज का जो धरना प्रदर्शन था, इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जो किसानों के समर्थन में था, उसके समर्थन में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई चोलेश्वर चंद्राकर जी, छाया विधायक भाई मोतीलाल देवांगन जी, AICC की प्रतिनिधि और आज के इस कार्यक्रम के प्रभारी बहन मंजू सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई रवि पांडे जी, छाया सांसद भाई रवि भारद्वाज जी, हमारे जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित पदाधिकारीगण, नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई भुवनेश्वर के सरवानी जी और नगरीय निकाय के जितने हमारे पार्षद साथी हैं, कांग्रेस परिवार के सभी साथियों ने बढ़ चढ़ करके इस धरना प्रदर्शन में किसानों के समर्थन में हिस्सा लिया। इसके लिए हम सब यहाँ के कांग्रेस परिवार के प्रति शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। और वही सर, किसान कांग्रेस कितने दिन तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? हमारा धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में है। तो पहले चरण में 10 फरवरी तक प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग किसानों के समर्थन में धरना कर रहे हैं। उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक किसानों के समर्थन में हम लोग पदयात्रा कार्यक्रम करेंगे। पदयात्रा के बाद जिला स्तर पर एक सम्मेलन होगा। जिला स्तर के सम्मेलन के बाद प्रदेश स्तर पर एक सम्मेलन, बड़ा विशाल सम्मेलन किसानों के समर्थन में करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये आंदोलन है सतत रूप से किसानों के समर्थन में चलता रहेगा। आगे जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी या जैसे हमारे प्रदेश कांग्रेस आला कमान का निर्देश होगा, उसका हम परिपालन करेंगे। भैया ये जो बना हुआ है इस पर किसान को किस धरने पे बैठे हुए उत्तर पूर्व के किसान, उत्तर पश्चिम के किसान, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो, सभी तरफ के किसान सरकार के काले कानूनों को रद्द करने को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार उन काले कानूनों को रद्द करने के बजाय आम बजट में उन्होंने किसानों से संबंधित बजट में भी उन्होंने कम किया है। पहले किसानी का जो बजट होता था, कृषि का जो बजट होता था 1,42,000 करोड़ का होता था और इस सरकार ने आम बजट में ही 1,31,000 करोड़ रुपया उसको कर दिया है। किसान सम्मान निधि इन्होंने शुरू किया। किसान सम्मान निधि में भी लगभग 13% की इन्होंने कटौती कर दिया है। तो इस सरकार की नीयत साफ है कि किसी भी कीमत पे देश के किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सभी जो सेक्टर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे दूरसंचार का हो, चाहे आपका पेट्रो क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का क्षेत्र हो, सभी में इन्होंने कारपोरेट को सौंप दिया है। एक ही क्षेत्र बचा था कृषि में भी कभी किसी का दखल नहीं था और किसान अपने हिसाब से काम करते आते रही थी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कारपोरेट हितों को साधने के लिए काम कर रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने उद्योगपतियों को घुसाने का जो निर्णय लिया है, इन काले कानूनों के माध्यम से वो देश के 4 बड़े उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में घुसाना चाहते हैं और उनके हित में बजट बनाया गया है। जी, कल रमन सिंह जी का आगमन जांजगीर चांपा हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में ही सारे गलत कामों का जोर पकड़ है। मैं आपके माध्यम से रमन सिंह की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूँगा, 2008 से लेकर के 2018 तक का जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, जो रिकॉर्ड रखता है अपराधों का, चाहे वो बलात्कार का हो, चोरी का, डकैती का हो, उनका रिकॉर्ड निकाल लें और 2018 से लेकर के 2020 तक का भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यकाल का अपराध का रिकॉर्ड निकाल लें। आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़मीन आसमान का अंतर रहा है। उनके कार्यकाल में पहली बार हिंदुस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया। आप लोगों को पता होगा कि अपहरण कांड में ट्रेन का हाईजैक इस छत्तीसगढ़ में हुआ। उस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। एक किसान पुत्र जब छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा है तो उनका ध्यान कल अपराधों की बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, जबकि टोटल सच्चाई से कोसों दूर है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अमन शांति हो, और अमन शांति कब होगा? जब गाँव-गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो गाँव-गाँव में रोजगार स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसी दिशा में एक कदम है। नरवा गरुआ घुरवा बारी जो है तत्कालिक तौर पे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इससे गांव-गांव में रोजगारों का सृजन होगा, स्व सहायता समूहों को काम मिलेगा, पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनको रोजगार मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उनका ध्यान जो है काम धाम में लगेगा और अपराध से कोसों दूर होते जाएंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ये काम रमन सिंह और उनकी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए जगह जगह घूम करके अपराधगढ़ जो उनका चश्मा है, वो चश्मा का नंबर बदलने का हम आग्रह करते हैं। और ये काले कानूनों के साथ साथ हम चाहेंगे भाजपा अपना दृष्टि और अपना विजन बदले।
आप सबको पता है, लेकिन पंचायत के खाते में कितना पैसा जाता था उस समय का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए। और पंचायत के खातों में नाम होता था पंचायत के माध्यम से उत्खनन का, लेकिन असली काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग करते थे, उनके दलाल लोग करते थे, और बड़ी मात्रा में रमन सिंह के खाते में रमन सिंह के दलालों के माध्यम से वो पैसा पहुंचता था। तो हमने उसका व्यवसायीकरण ताकि खनन प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। DMF जो बनता है जिले में, डिस्ट्रिक्ट माइंस फंड जो बनता है, उसमें सर्वा उन्होंने कलेक्टर को रखा हुआ था अपने कार्यकाल में। सिर्फ उसके पीछे आशा ये था कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए, जितना लूटा जा सके लूटा जाए, और उसका जो रॉयल्टी मिलता है उस रॉयल्टी में भी उनके कमीशन को लोग काम कर सकें, ये उनका विज़न था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया। मंशा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी सरकार के खजाने में आए, और सरकार के खजाने में आने के बाद उनका विकास, उनका अधोसंरचना जो है खनन प्रभावित क्षेत्र में किया जा सके।